अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर इन एग्जामिनेशन। वैसे तो कैलकुलेटर यूज़ करना सभी को आता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अक्सर बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से उनका आंसर बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट आ रहा होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि एक ही तरह के एक जैसे स्टेप्स करने के बाद स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, तो आज हम यहीं से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि हमारे कैलकुलेटर में कोई वैल्यूज़ पहले से तो मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल शिफ्ट और एस टी ओ मतलब स्टोर वैल्यूज़ में आप देखें ए की वैल्यू इस वक्त 9 है, सी की वैल्यू, ई की वैल्यू, एम की वैल्यू, वाई की वैल्यू ये 0 है, बी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू 125 3525। ये वो वैल्यूज़ हैं जो पहले से हमारे कैलकुलेटर में स्टोर है। अगर ये स्टोर वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेटर में पहले से होंगी तो ये हमारी कैलकुलेशन पे असरअंदाज होंगी, इफ़ेक्ट करेंगी। हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे। सर इन वैल्यूज़ को रिमूव करने का क्या तरीका है, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। इसकी कमांड है शिफ्ट 9 3 और देन इक्वल। यही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, शिफ्ट 9 देन हमारे पास 3 और देन इक्वल टू और AC। जैसे ही हमने ये वैल्यूज़ ये बटन को प्रेस किया तो फिर हम देखेंगे जैसे ही हमने इन बटन को प्रेस किया, अब हम शिफ्ट और STO प्रेस करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो पहले कुछ ना कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही थी वो सारी की सारी वैल्यूज़ 0 हो गई। इसका मतलब क्या है, हमारे कैलकुलेटर में अगर कोई वैल्यू पहले से स्टोर है तो वो अब कैंसिल होगी या ख़त्म हो गई। इस मेथड के थ्रू हम अपने कैलकुलेटर को रीस्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से उसका डेटा डिलीट करते हैं। अब सर ये वैल्यूज़ क्या है और ये स्टोर कैसे होती है, तो पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। और इनको स्टोर करने का फ़ायदा क्या है। स्टोर करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल -1 प्लस √3 अपॉन 7। अब ये वैल्यू अगर हमें 3 to 4 टाइम या बार बार इस वैल्यू को यूज़ करना है तो हम ये वैल्यू बार बार यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें हमारा टाइम यूटिलाइज होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये STO का बटन प्रेस करेंगे और देन हम जिस भी अल्फ़ाबेट में इसको सेव करना चाहें वो अल्फ़ाबेट में इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A ये रेड कलर का लिखा हुआ है, B ये रेड कलर का लिखा हुआ है, ये C रेड कलर में लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि ये वैल्यू स्टोर हो गई है A के अंदर। अच्छा सर अब क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा है, हमें वो वैल्यू बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये रेड बटन ये शो कर रहा है कि ये अल्फ़ा प्रेस करने पर ये A आएगा। तो आपने अल्फ़ा और ये माइनस का बटन प्रेस किया तो A आ गया। -5 A² क्या, उसी वैल्यू का स्क्वायर अगर हमने निकालना है तो आपने सिर्फ अल्फ़ा और A करना है और इस पर स्क्वायर करना है। तो वो वैल्यू बार बार लिखने से आपकी जान छूट जाएगी और वो वैल्यू कैलकुलेटर खुद यूज़ करेगा और आपको जो भी इसका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात क्लियर हो गई है कि इसमें कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को स्टोर करने का क्या फ़ायदा है।
जी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है 3/7। अब 3 स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जी स्टूडेंट, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है 3/7, आप ये देख रहे हैं कि जो बटन आ रहा है, ये जो साइन आ रहा है, ये फ्रैक्शन का वो साइन नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी क्या वजह है? अगर हम शिफ्ट और ये बटन प्रेस करते हैं तो क्या ऐसा होगा कि ये बटन वर्किंग करेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा, हालांकि यहाँ पे लिखा है शिफ्ट और ये येलो मार्क। तो सर इसकी क्या प्रॉब्लम है? अक्सर हम देखते हैं कि क्लास में किसी स्टूडेंट के पास ये साइन आ रहा होता है और किसी के पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा होता है, और आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन यूज़ करने से क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है और कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इन फ्रैक्शन को ठीक किया जा सकता है। आपने बेटा बटन प्रेस करना है शिफ्ट और मेन्यू का। जब आप शिफ्ट और मेन्यू का बटन प्रेस करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। 1 पे इनपुट आउटपुट, सेकंड पे एंगल यूनिट, थर्ड पे नंबर फॉर्मेट, तो डिफरेंट फ्रैक्शन रिजल्ट्स, ये डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले हम 1 को चेक करते हैं कि 1 में क्या इश्यूज है। 1 में लिखा हुआ है बेटा इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट को जब आप 1 को प्रेस करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। मैथ 1, मैथ 1 डेसिमल ओ। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। अब डिफरेंट ऑप्शन का मतलब क्या था? पहले वाले इनपुट है और सेकंड वाले आउटपुट है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप जिस फ्रैक्शन में वैल्यू को लिखें उसी फ्रैक्शन में आपको आंसर मिले, तो आप सिंपल आपको 1 प्रेस करना है। 1 प्रेस किया, अब देखें मैंने लिखा था 3 फ्रैक्शन 7, तो मेरी जो फ्रैक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल 8 कर दें तो आपका आंसर इस फॉर्म में आ गया 24/7। अगर आप चाहते हैं शिफ्ट और मेन्यू, तो आपने 1 प्रेस किया, इसमें सेकंड ऑप्शन को अगर आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? फॉर एग्जांपल 3/7 मल्टीप्लाई बाय 8 के करेंगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। अब आप कहेंगे सर पॉइंट में आंसर तो हम यहाँ से भी STO बटन प्रेस करने से भी ला सकते थे, ये बटन भी हमारे पास होता है, लेकिन मैं आपको ये बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा होता है किसी की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रही होती, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शंस के ऊपर किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसी को आप समझ रहे होते हैं कि हमारा कैलकुलेटर ठीक वर्किंग नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं है, हमारा कैलकुलेटर ठीक वर्किंग कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, और वो बात करेंगे हम लोग इसके डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल शिफ्ट और मेन्यू, इसमें एंगल्स के अंदर क्या इश्यूज आते हैं, बच्चों के आंसर्स क्यों सेम नहीं आ रहे होते। इसके अलावा नंबर फॉर्मेट की बात करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में क्या क्या इश्यूज आ रहे होते हैं बच्चों के पास। इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके पास होगी। अल्लाह हाफिज़।